मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह पूर्वामंथन से आज फिर आप सबके समक्ष कल की जो वीडियो थी, जो हमने मुस्लिम वोटों का जो बंटवारे के बारे में कही थी, वो बहुत लोगों को समझी है और 24 घंटे के अंदर उसे 11-1200 लोगों ने देखा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात का ये है कि इसमें 12-13 सब्सक्राइबर मेरे नए बढ़े हैं। मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। आइए आज चलते हैं। आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो एक मुहिम चली है, इंडिया गठबंधन बना करके कि एक प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी उतारने की, तो इससे नुकसान क्या है और क्या फ़ायदा है, इस पे मेरा आज का ये टॉपिक है। मित्रों, अगर हम फैक्ट की बात करें तो पिछली बार अगर हम सबको छोड़ दें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 186 सीटों पे डायरेक्ट फाइट हुई थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट और उसके खिलाफ में कांग्रेस का एक कैंडिडेट जो है, और इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था। यानी कि 1-to-1 फाइट में 186 सीटों में 170 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ था और शेष 16 सीटों पर वो कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी हुआ था। इसका मतलब है कि स्ट्राइक रेट जो है 1-to-1 फाइट में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के मुकाबले में बहुत अधिक, यानी करीब करीब 90-92% का स्ट्राइक रेट है जो है। तो ये जो ये विपक्ष का एक जो मुहिम है कि भाजपा के खिलाफ में एक प्रत्याशी उतारा जाए, इसका फायदा कम नुकसान ज़्यादा, ये फैक्ट से दिख रहा है। जो 2019 का जो चुनाव परिणाम आया उसके आधार पर मैं बदल रहा हूँ। अब हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें कि आखिर में ऐसा क्यों है। देखिए, एक जो उसमें पहला जो कारण है, हमें जो लगता है कि कांग्रेस चूंकि बहुत दिनों तक सत्ता में रही है और उसके विपक्ष उसके खिलाफ में विपक्ष बहुत दिनों तक लामबंद होता रहा, तो आम आदमी का जो एक विपक्ष की जो धारणा है वो कांग्रेस के प्रति है, बाकी पार्टियों के प्रति उतनी नहीं है। तो जब दूसरी पार्टियां जो कभी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी हैं, जब कांग्रेस के साथ जा रही हैं, तो आम आदमी की जो मानसिकता हो रही है वो कांग्रेस के विरुद्ध हो रही है। नतीजा कि जब गठबंधन के साथ जा रही है जो और पार्टियां, तो उनके विपरीत में वोटिंग हो रही है। तो एक तो ये कारण है कि लोग जो है गठबंधन से नाराज होकर के वो भाजपा की तरफ, चूंकि दूसरा कोई है नहीं, तो एनडीए का जो एक पार्टनर होगा उसके साथ दे रहे हैं जो है। जो दूसरा कारण हमें लगता है कि एक देखिए, एक मनुष्य का एक स्वाभाविक उसका व्यवहार भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके समक्ष 3 लोग अगर हों, एक आपका बहुत अच्छा मित्र हो, एक बहुत खाँटी आपका दुश्मन हो जो है, और तीसरा आदमी है जिसको कि जो वो दुश्मन मित्र तो नहीं है लेकिन उतना दुश्मन भी नहीं है। तो जब एक आपका जब जो मित्र है वो दुश्मन से जब मिलता है, तो जो जो आप होते हैं, तो फिर लगता है कि इसको छोड़ करके हम इसको वोट दें जो है। तो एक फैक्टर ये भी है, इस मानसिकता के भी लोग हैं कि गठबंधन कांग्रेस के हो जाने से वो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने को अस्वाभाविक गठजोड़ी मान रहे हैं, और ऐसे लोगों के पास कोई उपाय ना हो तो वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट वो दे देते हैं। तीसरी जो बात है कि देखिए, जब भी गठबंधन होता है तो उसमें चूंकि चुनावी प्रक्रिया, चुनाव तो हमेशा हर पार्टी अपने कार्यकर्ता जो है हर जिले में, हर विधानसभा में अपने अपने स्तर से लगाए रहते हैं। तो हर कार्यकर्ता की ये उम्मीद होती है हम चुनाव लड़ें। तो समझौते में जब सीट जो है दूसरी पार्टी की चली जाती है, तो जिस पार्टी का प्रत्याशी सीट नहीं पाता है, वो जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उसके मन में पीड़ा होती है, और वो समर्पण भाव से वो चुनाव में हिस्सा न लेकर के विरोध करता है, और वो चाहता है कि ये कैंडिडेट हारे, अगर हारेगा नहीं तो फिर मैं अगली बार हमारा नंबर कैसे आएगा। तो एक कारण ये भी है कि प्रत्याशियों के चयन न होने से वो नाराज होता है, और इसलिए वो भी जो है अंदर खाने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। जो तो चौथा कारण है कि आम मतदाता जब ये सोचता है कि यार सारे की सारी पार्टियां मिलकर के भाजपा हराओ में लगी हैं, तो यह एक सामूहिक जो है चेतना जो भी समाज में है ये फैल रही है
कि आखिर में सारे लोग मिल करके, और ये जो मिल रहे हैं लोग, इनके ऊपर देखा जाए तो चार्जेस भी करप्शन वगैरह के बहुत हैं, जो है प्रूफ्ड हैं, जेल में लोग गए हुए हैं। तो एक मनोभाव ये भी लोगों में होता है कि ये सब जो पार्टियां हैं, जो करप्शन को कह लीजिए या परिवारवादी जो पार्टियां हैं, जो देखने में भी हैं और लगती भी हैं, ये सब लामबंद होकर के बीजेपी का विरोध कर रही है, एनडीए का विरोध कर रही है। तो ऐसे लोगों की संख्या भी है, और लोग सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, तब फिर हम क्यों ना भाजपा को जोड़ दें। तो ऐसे लोग भी भाजपा की तरफ झुक जा रहे हैं। और पांचवा जो कारण है, जो जो इस सबका महत्व ये है कि देखिए, जितने भी गठबंधन हो रहे हैं विपक्ष के, उन लोगों का एक ही मकसद ये है कि जो हमारा जो अल्पसंख्यक वोट है उसका बंटवारा न हो पाए, और जब एक जगह रहेगा तो हम अच्छी से लड़ाई लड़ेंगे। इसका उलट क्या हो रहा है कि जैसे ही यह एक समाज में ये भाव जा रहा है कि सारे मुस्लिम मतदाता जो वोटर हैं वो बीजेपी को हराव में लगे हुए हैं, तो इसके लामबंद होकर के जो अपोजिट जो और जो लोग हैं, जो हिंदू कह लिए या जो अन्य जातियों को लेके, वो एकजुट होकर के वो भाजपा की तरफ वोट देने के लिए चले जा रहे हैं। तो मेरा ये पूरा ये विश्लेषण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के को हराने के लिए एक होने से जो है आम जो जो मतदाता है भारत का, वो इससे जो है आक्रोशित होकर के वो भाजपा को वोट दे रहा है। तभी 1-to-1 फाइट में जो है वो भाजपा हमेशा जो है लीड ले रही है, वो चुनाव जीत रही है। इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी हमें लग रहा है कि इसी तरह के परिणाम आएंगे। स्वाभाविक ये गठजोड़ नहीं है, ये केवल हराने के लिए, भाजपा को हराने के लिए गठजोड़ बन रहा है। अल्पसंख्यकों का वोट बटे न इसलिए हो रहा है, ये वास्तविक जो है वो गठबंधन नहीं है जिसमें कि एक समान विचार हो, सब लोग उस विचार को लेकर के आगे लड़ें, जैसा कि 1977 में हुआ था। कांग्रेस के खिलाफ सारा एक लामबंद हो गए थे और उस मुहिम से लोग लगे थे। उस तरह का मुहिम का ये इंडिया गठबंधन नहीं है। ये केवल एक अल्पसंख्यकों को एक जगह अपने कर करके और किसी तरह से मोदी जी को हराने वाला जो कार्यक्रम है, इससे आम जनता नाराज है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की लड़ाई में एज है, और वो 2019 का जो परिणाम आया था उसी तरह का परिणाम या उससे बेटर परिणाम जो है इस बार के चुनाव में आने वाले हैं। तो मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा अगला जो वीडियो आए वो उसको आप तक फिर सुनाऊंगा। और मेरा एक विचार ये है कि देखिए, चूँकि हमारा जो है, मैं चूँकि एक शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर हैं, एडवाइज़र हम हैं, तो कुछ हमें लगता है कि कुछ फाइनेंशियल मार्केट के संबंधित भी वीडियो हमें डालना चाहिए। थोड़ा आप लोगों की कृपा से मैं ज्योतिष का भी अध्ययन किया हूँ, तो कुछ वीडियो मैं ज्योतिष का भी रखना चाहता हूँ। तो एक हफ्ते में 7 दिन में हमें लग रहा है कि अगर एक एक दो दो दिन कुछ सामाजिक चेतना पे बात हो जाए, राजनीतिक पे हो जाए, कुछ ज्योतिष पे हो जाए, कुछ निवेश पे बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरी कोशिश आगे से ये रहेगी। और कुछ यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास मटेरियल है, रीजनिंग वगैरह के जो बच्चे करते हैं, तो धीरे धीरे हम उनके लिए भी लाएंगे। लेकिन मेरा ये है कि वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, उससे थोड़ा हमें बल मिलता है। और आपके अनुरूप हम जिस तरह की आपकी मांग है उस तरह से वीडियो डालेंगे। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।